अगर मैं बच गया और मुझे पता चल गया मेरी हमला कराने में या मुझे खत्म करने में कौन साजिश में वो था, तो ये बात वो ध्यान रख के उसकी नस्ल तक खत्म कर दूंगा। कोई उनके यहाँ पापा मम्मी कहने वाला नहीं बचेगा। तो मारना विकास हिंदू को तो पूरी तरीके से मार देना, खत्म कर देना। अखिलेश यादव आए, मंच पर खड़े होके बोले कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, बोले मंच पर आके, विकास हिंदू पूरा संगठन उनको समर्थन देगा। पुराने यहाँ जिन्होंने संघर्ष किया, जेल गए, लाठी खाई, मुकदमे जेल में, गुंडा एक्ट उनके ऊपर लगा, आप उनको छोड़कर आप ऐसे लोगों का टिकट दे रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं था। ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे जो अपना विकास कर रहा है, जनता का नहीं कर रहा है, खुद अपने घर के आसपास की रोडें नहीं बनवा पा रहे हैं। भाजपा अगर ऐसे व्यक्ति को दोबारा टिकट देती है तो हम उनका पूरा विरोध करेंगे, डंके की चोट पर विरोध करेंगे। वोट ले रहे हो हिंदुओं के नाम पर, मदद आप मुसलमान गद्दियों की कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदुओं के नाम पर वोट ले रहे हो तो हिंदुओं का विकास करो। पहले बता चुका हूं, डर का पिंड का दान कर चुका हूं, क्या मेरा ले जाओगे? मेरे साथ कौन है? ना मेरे माँ बाप, ना मेरा भाई बहन, ना मेरे बच्चे, ना बीवी। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना संगठन एक ऐसा संगठन है जो सिर्फ हिंदुओं की बात करता है, जरूरतमंदों की बात करता है। और हम बातचीत आज करने जा रहे हैं राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू जी से, क्योंकि जो इनका संगठन है उत्तर प्रदेश में तो चल ही रहा है, बाकी अन्य प्रदेशों में भी इनका संगठन मजबूती के साथ चल रहा है। हम बातचीत करेंगे आज कई सवालों को लेकर, और वीटीवी न्यूज से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपिन जी। विकास जी, हम जानेंगे आपके संगठन को लेकर कि पहला सवाल है हमारा, जो आपका हिंदू राष्ट्रीय शेर सेना संगठन है, कहाँ से इसको आपने बनाया और कब से शुरू कर रहे हैं, कब से ये संगठन चल रहा आपका? देखिए, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की स्थापना सन 2000 दिसंबर सन 2020 में शुरू हुई थी, जिसको 4 जनवरी 2020 में मैंने जिसकी शुरुआत की थी। मतलब दिसंबर में एक योजना बनी कि हम लोग ऐसा कार्य करेंगे जिसमें हिंदुओं को हम लोग जोड़ेंगे, और संगठन का जो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ 4 जनवरी 2020 में हुआ। आज हमारा संगठन बहुत से राज्यों में चल रहा है, जैसे पंजाब में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, आपका तेलंगाना में है। हर जगह हमारे कार्यकर्ता हैं जो कि हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको संगठन बनाया जाए, फिर हिंदुओं के हित की बात की जाए? देखिए, मैं दिल्ली में था और मैं अक्सर घूमता रहता था आसपास, जैसे मैं कनॉट प्लेस जाता था, हर जगह जाता था। वहाँ मैं देखता था जितने भी दुकानदार हैं, बाहर वेंडर हैं, वो सब मुस्लिम हैं, और वहाँ उनकी मतलब संख्या और एकता बहुत ज़्यादा थी। यही को देखते हुए मैंने वहाँ कनॉट प्लेस से कि हिंदुओं को जोड़ने का कार्य किया जाए, और लगातार फिर चल दिया उस राह पर, और लोग कारवां बनता गया, मंजिल मिलती गई। आगे क्या कार्य करने का मन है, क्योंकि नहीं, अभी देखिए, अभी तो हम लोग केवल हिंदू समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी हमने एक जो अब योजना चलाई है, कन्यादान योजना, जिसमें हमारे समाज की, हिंदू समाज की गरीब बेटी जिसके यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनको हम लोग 1 लाख से 5 लाख रुपए की सहायता दे रहे हैं, ताकि उनकी शादी धूमधाम से हो, उनके पिता को या उनके भाई को किसी से कर्जा ना लेना पड़े, अपनी जमीन घर ना बेचना पड़े। तो हमारे संगठन ने ये निर्णय लिया कि हम सब आपस में पैसे जोड़ के, जैसे हम मानिए हमारे 10,000 सदस्य हैं, हम 10,000 सदस्यों ने 50-50 रुपए सबने दे दिए, और 50 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मंदिर जाना चाहिए, दान दक्षिणा करनी चाहिए, ये हमारा धर्म है, ये हमारा संस्कार है। पर उससे बड़ा पुण्य मैं ये मानता हूँ कि एक गरीब कन्या की शादी में 50 रुपए का अगर कोई योगदान दे देगा तो बहुत बड़ा पुण्य है, इससे भगवान भी खुश होते हैं। तो उसी को हम लोग ने आगे करते हुए 50-50 रुपए रखे कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं सब 50-50 रुपए देंगे, और वही 10,000 लोग अगर 50-50 रुपए देते हैं तो 5 लाख बन जाएंगे। तो 5 लाख में हम हर महीने एक बिटिया की शादी कर सकते हैं। हमने देखा कई बार आप सीतापुर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कई ऐसे समस्याएं हुई तो आप मौके पर पहुंच जाते हैं लोगों की समस्या के लिए। ये कभी मिश्रिक का कोतवाली का मामला था, वहां पहुंच गए थे, हर गांव में एक मूर्ति प्रकरण था। इस तरीके की जो समस्याएं आपके पास आती हैं, कैसे उनको निस्तारण कराते हैं? देखिए, हम प्रशासन शासन की मदद से, देखिए हमारे पास जो भी समस्या आती है जनमन आती है, मैं हमेशा सत्य का साथ देता हूँ। जो सत्य है मैं उस पे जाता हूँ,
और वहां पर उनको न्याय दिलाता हूँ, जो भी पीड़ित होता है उसको न्याय दिलाता हूँ वहां पर। देखिए, बात यह है कि समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए बहुत से संगठन हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, पर जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं कर रहा है। हम लोग जमीनी स्तर पर जाते हैं, ठीक है, और लोगों की मदद कर रहे हैं, इसीलिए आज जनता हमारे साथ जुड़ रही है और बहुत स्नेह और प्यार दे रही है। अभी एक आपका कार्यक्रम हुआ, उसमें जी, कई ऐलान आपने किए, जी, जी। विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान कर दिए। हुँ। आपने कई योजनाएँ भी हमने स्टार्ट की, कन्यादान योजना की शुरुआत की, जिसमें हमने पहला चेक एक दलित समाज की बेटी को दिया, दूसरा चेक 5 लाख का हमने एक ओबीसी समाज की बेटी को दिया और तीसरा चेक 5 लाख का हमने एक स्वर्ण समाज की बेटी को दिया। देखिए, जाति अलग-अलग हो सकती है, पर धर्म हमारा हिंदू है, हम उसी पर कार्य कर रहे हैं और हमारा तो ये सपना है कि लोग अपनी जात-पात से हट के केवल हिंदू बन के कार्य करें, अपने नाम के आगे हिंदू लगाएँ। और दूसरी बात आपने उसे चुनाव की कही विधानसभा पे, देखिए हमारा विधानसभा लड़ने का कोई मूड नहीं है। बात ये है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे जो अपना विकास कर रहा है, जनता का नहीं कर रहा है, खुद अपने घर के आसपास की रोडें नहीं बनवा पा रहे हैं, ठीक है, शहर का तो छोड़िए, विकास का तो आपने नाश कर दिया शहर का, युवा हमारा बेरोजगार घूम रहा है, ठीक है, नदी हमारी है इतनी गंदी पड़ी हुई है, ठीक है, सड़कों का बुरा हाल है, तो आपने क्या विकास किया? तो अगर ऐसे व्यक्ति को अगर टिकट मिलती है, भाजपा अगर ऐसे व्यक्ति को दोबारा टिकट देती है, तो हम उनका पूरा विरोध करेंगे, डंके की चोट पर विरोध करेंगे। मैं ये नहीं कहता आप विकास हिंदू को टिकट दें, आप अपने कार्यकर्ता तो, जो भारतीय जनता पार्टी के असली कार्यकर्ता है, मैंने देखा कितने पुराने हैं जिन्होंने संघर्ष किया, जेल गए, लाठी खाई, मुकदमे जेल में, गुंडा एक्ट उनके ऊपर लगा, आप उनको छोड़कर आप ऐसे लोगों का टिकट दे रहे हैं जिनका कोई वजूद नहीं था, उनको आपने यहाँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी आपने। तो ऐसे लोगों के ऊपर अगर वो होगा तो हम बिल्कुल विरोध करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और डंके की चोट पे लगेंगे, 9 की 9 विधानसभा पे लड़ेंगे और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि देखिए हम भी खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे, सीधी-सी बात। आप हमको मत दीजिए, मुझे नहीं बनना विधायक, कुछ नहीं है, ठीक है? आप अपने कार्यकर्ता को दे दीजिए, हम उसको इतनी मजबूती से जिता के लाएँगे, दिन-रात एक करेंगे, दिन-रात एक करके उसको जिताएँगे। हम अब गाँव-गाँव जाके अपने कार्यकर्ताओं को लगा के आपको जिताएँगे। पर शर्त यही है कि ऐसे आदमी को टिकट ना दें जो खुद का विकास कर रहा है। देखा, मेरा विरोध नहीं है किसी, मेरा पर्सनल विरोध किसी से नहीं है। जी, मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ। अब आप वोट ले रहे हो हिंदुओं के नाम पर, मदद आप मुसलमान गद्दियों की कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदुओं के नाम पर वोट ले रहे हो तो हिंदुओं का विकास करोगे। ये नहीं वोट को तुम हिंदुओं का वोट लो और विकास तुम मुसलमानों का कर रहे हो, काम तुम्हारे सब मुसलमान कर रहे हैं, वो नहीं बर्दाश्त होगा। लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और जमानत जब्त कराएंगे अगर ऐसे व्यक्ति को टिकट मिली तो। भाजपा से लगाव है आपको? बिल्कुल है भाई, और कोई पार्टी है कहाँ हिंदुत्व की बात करने वाली? मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव आए, मंच पर खड़े होकर बोले कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, बोले मंच पर आके, विकास हिंदू पूरा संगठन उनको समर्थन देगा। तो बोले तो कांग्रेस वाले राहुल गांधी आए, मंच पर से खड़े होके बोले मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हित की बात करूंगा, मैं सिर्फ पीडीए नहीं चलाऊंगा। भाई अखिलेश यादव तो पीडीए चला रहे हैं, ठीक है, पीडीए में क्या है, आप हिंदुओं को अलग करने का काम कर रहे हैं ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आप अल्पसंख्यक को आप एक तरफ रख रहे हैं, पिछड़ा दलित को आप अलग कर रहे हैं हिंदुओं से, क्यों कर रहे हैं भाई? तो आप अगर आइए, कहिए मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, विकास हिंदू आपके साथ देंगे, पूरी पूरी 9 विधानसभा पे आपके साथ चलेंगे प्रचार करने, पर शर्त यही है कि आप हिंदू बन के आइए। ये नहीं कि अंदर आपने जनेऊ पहना है, ऊपर टोपी जाली वाली लगा दी, ये नहीं चलेगा, दोहरा चरित्र नहीं। हिंदू हो तो हिंदू बन के आओ, दोगले बन के आओगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसीलिए हमारा भाजपा से, देखिए हमें भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे माननीय योगी जी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे हिंदू समाज को उन्होंने जगाया है। आज हिंदू मजबूती के साथ अपनी बात रखता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारे यहाँ का जो मुखिया है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय योगी जी हैं। तो हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं है। मैं कहा ना, मोदी योगी का बैर नहीं, पर ऐसे नकली लोगों को टिकट देंगे तो उनकी खैर नहीं, सीधी सी बात। आप असली आदमी उतारिए। आप जाति समीकरण की बात करते हैं, आप, मैं सीतापुर की बात ले लेता हूँ, आप जाति समीकरण की बात करते हैं कि जाति को देख के आप वोट देते हैं। क्या जिस जाति के व्यक्ति को आपने टिकट दिया क्या और नहीं थे उस जाति के?
बहुत पुराने आपके वो थे, हैं। मैं नाम नहीं लूँगा आपके चैनल के माध्यम से बहुत, क्योंकि फिर ये आ जाएगा कि मैं उनके फ़ेवर में बोल रहा हूँ, ठीक है? बहुत ऐसे थे, आप जाति पे आते हैं, आपने नगर में जिसको जाति के आधार पे टिकट दिया है, तो क्या नगर में उस जाति का कोई और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं था? मजबूत उम्मीदवार नहीं था, जिसने प्राण सब लगा दिए अपने पार्टी के लिए, जिसने संघर्ष किया, जिसने आज संघर्ष किया, आपकी पार्टी को यहाँ बनाया। जब 4 आदमी नहीं थे, तब वो लोग लाल बाग पर हर जगह प्रदर्शन करते थे। लाठियाँ खाई हैं, जेल गए हैं, मुकदमे झेल रहे हैं, उनका परिवार झेल रहा है। उनको आप टिकट देते और दोबारा आप वही गलती अगर करेंगे, एक बार तो हो गई, दोबारा करेंगे तो पूरा विरोध करेंगे। देखिए सीधी-सी बात है, हम देखिए डरने और धमकाएँ, आप बहुत लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि आपने मंच कैसे बोला, साजिश हो रही है। आप कह रहे हैं साजिश कितनी भी कर लें, ठीक है, हर साजिश डरते का नहीं अरे विकास डर, सिंह जी। पहले बता चुका हूँ, डर का पिंड दान कर चुका हूँ, क्या मेरा ले जाओगे? मेरे साथ कौन है? ना बाप, ना मेरे माँ-बाप, ना मेरा भाई-बहन, ना मेरे बच्चे, ना बीवी। मैं शादी अकेला नहीं आदमी करेंगे, शादी सन्यासी, नहीं मैं करेंगे बिल्कुल विकास नहीं सिंह। करेंगे। और हिंदुत्व को जीवन दे दिया, अपना पूरा जीवन हिंदुत्व के नाम कर दिया, और मर भी जाएँगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, संगठन चलेगा। एक विकास हिंदू को मारोगे, एक विकास हिंदू की हत्या कराओगे, मुझे पता है, आने वाले समय में यही होना है। जिसका मैं विरोध कर रहा हूँ, जिन लोगों का, वो सामने से नहीं, पीठ पीछे षड्यंत्र रख के मेरी हत्या करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, ठीक है? पर उसका डर नहीं है, ठीक है? ये है, ये आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि करना तो पूरा काम करना। अगर मैं बच गया और मुझे पता चल गया मेरी हमला कराने में या मुझे खत्म करने में कौन साजिश में वो था, तो ये बात वो ध्यान रख के उसकी नस्ल तक खत्म कर दूंगा। कोई उनके यहाँ पापा मम्मी कहने वाला नहीं बचेगा। तो मारना विकास हिंदू को तो पूरी तरीके से मार देना, खत्म कर देना, और एक विकास हिंदू को मारोगे 1000 विकास हिंदू खड़े हो जाएंगे। तो उसका डर नहीं है, डर का पिंडदान कर चुके हैं। और ना मैं किसी की साजिशों से डरता हूँ, खुले मंच से ललकारता हूँ, मन से बोलता हूँ, दिल की जो है बात, हमारे हिंदू समाज की बात है। जो कार्यकर्ता आपकी पार्टी में है, मैंने उनका दर्द बोला है, वो नहीं बोल पाते हैं, वो डर रहे हैं, उनकी पीड़ा मैंने बोली है मंच पर से खड़े होके, और इसके लिए मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूँ, कोई डर नहीं। भाजपा में आपको लीडर कौन-सा अच्छा लगता है सबसे? सीतापुर में, देश प्रदेश में? देश में तो हमारे योगी जी बस, क्यों? हमें योगी जी से बढ़िया कोई लीडर नहीं लगता है, और फैसला ऑन द स्पॉट, ठीक है। एक कहते हैं ना कि मैं जो हूं वो हूं, मैं ये नहीं हूं कि मैं पहले क्या था फिर क्या हो गया, मैं जो था वही मैं हूं। ये योगी जी हमारी प्रेरणा है, वो हमारा प्रेरणा स्रोत्र है, वो हम उनको, उनकी प्रेरणा से आज हम इतनी मजबूती से बोल पाते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री इतना मजबूत है कि हम खुले मंच पर से बोल रहे हैं। मुझे पता है कि वो हिंदुओं के लिए कार्य कर रहे हैं। देखिए, वो जिस पद पर बैठे हैं, ठीक है, तो सबका साथ सबका विकास है, ठीक है, पर वो हमारे सनातन के लिए कर रहे हैं, हमारे भगवाधारी हैं, हमारे महंत हैं, इसलिए उनका दिल से सम्मान करता हूँ। कोई राजनीतिक वो नहीं, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो भी इतना सम्मान करूंगा, है तो भी करूंगा। उनके लिए कोई मिलावटी नहीं है कि वो आज मुख्यमंत्री, इसलिए मैं शुरुआत से, मुझे याद है इलाहाबाद फील्ड में उनकी जब वो रैली हुई थी तो वो मुख्यमंत्री नहीं थे, शायद सांसद थे, तो कोई लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिद्धार्थ थे, वो उनको लेके यहाँ आए थे। बहुत सारी वो तब नई सफारी चली थी, आई थी इलाहाबाद में, मैं सबसे आगे छोटा था, मैं सबसे आगे बैठा था और जय श्री राम कह रहा था। मुझे वो शुरुआत से पसंद है, उनसे बढ़िया कोई लीडर नहीं, कोई भी पार्टी में उनसे बढ़िया लीडर नहीं। देखिए, बाकी सबको तो विरासत में मिली है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इन सबको विरासत में राजनीति मिली, इनके पिता दादा बना गए हैं, ठीक है, पर योगी जी ने खुद की मेहनत से यहाँ आए। विकास जी, एक सवाल है मेरा, कार्यकर्ताओं के लिए आप बहुत कुछ करते हैं। अभी एक कल्ली चौराहे के पास जानकारी मिली कि आप कोई आपके कार्यकर्ता था, एक्सपायर हो गया, उसकी प्रतिमा लगाने का काम कर हाँ, मेरा कार्यकर्ता नहीं, हमारे पदाधिकारी थे, पंकज, ठीक है, वो खत्म हो गए थे तो मैं उनके गांव गया था। तो गांव में जो मैंने वहां का माहौल देखा कि बहुत लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि गांव के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सड़क वाला बनाने के लिए लगे रहे, बहुत संघर्ष उन्होंने किया है। तो ये देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि एक व्यक्ति की यादें आज गांव वाले उसके लिए कह रहे हैं, तो उनकी यादें खत्म नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं वहां ऐलान करके आया था कि उनकी जब बरसी होगी, जब बरसी वाला उनका कार्यक्रम होगा, तो उस दिन मैं उनकी मूर्ति का वहां लगवाऊंगा। तो मूर्ति बन गई है, ठीक है, और 18 जनवरी को उनके यहाँ कार्यक्रम है। 18 जनवरी को गांव में जाके उनकी मूर्ति का मैं हवन करूंगा। अपने संगठन को और आगे कहाँ तक बढ़ा के ले जाना चाह रहे हैं? अपने संगठन के लिए और क्या करना चाह रहे देखिए, हैं? मैं हर हिंदू के दिल में जाना चाहता हूँ, हर हिंदू के घर में,
कि हमारे संगठन हर जगह हो। देखिए, संगठन केवल ये नहीं है कि संगठन है या उससे मुझे कुछ मिलना। मैं चाह रहा हूँ हर एक हिंदू जागरूक हो, हर वो बहन खुद सक्षम हो जाए, भले मेरे संगठन में हो या ना हो, पर अगर मेरी बोलने से, मेरे भाषण देने से, मेरे एक्शन करने से अगर हमारी एक बहन मजबूत हो रही है कि उसे कोई भी जिहादी छेड़ रहा है तो वहीं उसका फैसला ऑन द स्पॉट कर रही है, तो यही मेरे लिए बहुत है। हर घर तक हम जाना चाहते हैं, हर हिंदुओं के दिल तक जाना चाहते हैं, उनकी आवाज बनना चाहते हैं कि हम उनके लिए कार्य कर सकें। एक चर्चा है बुद्ध कथा को लेकर, हम सवाल करना चाह रहे हैं हाँ। आपसे। बुद्ध कथा को लेकर कई जगह बुद्ध कथाएँ हुई तो आप रोक लगाने की बात कहें, क्यों? नहीं, बुद्ध कथा से हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं हर जगह कहता हूँ। ये तो मेरे लिए गलत फैला रहे हैं कुछ लोग, कोई संगठन है वो गलत फैला रहा है कि वो विरोध करते हैं बौद्ध कथा का। हमारा बौद्ध कथा का कोई विरोध नहीं है, ठीक है, बौद्ध कथा करिए, मैं खुद कराऊंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कराऊं, बहुत जल्दी सीतापुर के अंदर बहुत बड़ी बौद्ध कथा कराऊंगा मैं। पर जो बौद्ध कथा के जो नियम है, ठीक है, हमारे संपर्क में भी बहुत ऐसे हैं बौद्ध कथावाचक जो मेरे संपर्क में, मैं उनसे बात करता हूँ, मेरे साथ वो गए भी थे। उनका ये कहना है इसके लिए शिक्षण होना चाहिए जो कथा कर रहा है। मैं उनसे, मुझे आपत्ति है जो कथा में आ रहे हैं, जो उनके कथावाचक जो हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे रहे हैं, जो हमारे स्वर्ण समाज को गाली दे रहे हैं। ठीक है भाई, स्वर्ण समाज भी हिंदुत्व का एक हिस्सा है, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया, वो भी हिंदू है भाई। हमारा दलित समाज का व्यक्ति वो भी हिंदू है, सब हिंदू हैं। ये जो हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं, कि हमको अलग करने का काम कर रहे हैं, तो इसका मेरा विरोध है। अरे कथा कराइए, हम, आप हमको बुलाइए, हम वहां बैठेंगे, हम सुनेंगे, पर आप हिंदू, आप अपनी बात करिए, अपने विचार रखिए, पर आप अपने विचार के साथ देखिए, जो संविधान आपको हक देता है वो हमको भी न्याय का हक देता है, जो आपको बोलने का हक देता है वो हमको भी देता है। जितना आप भीमराव अंबेडकर जी को मानते हो उतना हम भी मानते हैं भाई। उन्होंने आज, लोग कहते हैं, जो भाई मैं औरों की बात नहीं करूंगा जो उनके लिए टिप्पणी करते हैं, पर मेरा मानना है भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, और खासकर हिंदुओं के लिए किया। अगर वो चाहते, ठीक है, उस समय पार्टीशन के समय ना जाने कितने करोड़ लोगों को ले जाके वो पाकिस्तान में जाके अपना धर्म परिवर्तन कर सकते थे, पर ना, उन्होंने बौद्ध धर्म चुना, उन्होंने इस्लाम नहीं चुना। तो मैं इसके लिए, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट है, पर उनके नाम पर आप लोग गलत विचार फैलाएंगे, उस चीज का मेरा विरोध है। आप उनको पढ़िए ना, आप भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, आप उनको पढ़िए, ठीक है, क्या, कहाँ से उन्होंने शिक्षा ली, किसके घर से वो रहे, कहाँ उन्होंने क्या किया, उसकी आप पढ़िए, तब आप उनकी बात करिए। आप बौद्ध कथा करा रहे हैं, ठीक है, आप हिंदू देवी देवताओं का मजाक बना रहे हैं, ठीक है, आप हमारे जो देवी हैं उनको आप वैश्या बता रहे हैं, आप हमारे हनुमान जी का मजाक बना रहे हैं, राम जी का मजाक बना रहे हैं, उसके बाद जो हमारे स्वर्ण समाज में ब्राह्मण ठाकुर बनिया उनका मजाक बना रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, तो ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। बौद्ध कथा से ऐतराज नहीं है, पूरा सपोर्ट, पर बौद्ध कथा के नाम पर आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, किसी समाज का अपमान करेंगे, तो हम विरोध करेंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे बौद्ध कथा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। विकास हिंदू फायर ब्रांड नेता हैं, अगर भाजपा टिकट देगी नहीं, 2027 मैं में। फायर ब्रांड हूं, पर नेता नहीं हूं, मैं सेवक हूं, नेता नहीं हूं। मैं नेता होता तो अभी किसी मंत्री जी के हाथ जोड़े खड़ा होता, उनका राष्ट्रीय ऐसी अध्यक्ष तैसी हैं। धंधा कर रहा होता। मैं खुद, भाई मैं एक संगठन चला रहा हूं, ठीक है, मैं एक सेवक हूं, और अगर भाजपा मौका देगी तो ये बात तय है कि जो विरोध में लड़ेगा उसकी जमानत जब्त करा दूंगा, ये मेरा भाजपा से वादा है। चाहे कोई पार्टी आ जाए, चाहे सपा लड़े, कांग्रेस लड़े, कोई लड़े, अगर विकास हिंदू सीतापुर से चुनाव लड़ेंगे या कहीं से लड़ेंगे, सेवता से दीजिए, आप मौली से दीजिए, जहां से देंगे आप, वहां से आपको इतना बढ़िया सी ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश की आपको विकास हिंदू देगा। पर शर्त यही है कि पहले आप अपने कार्यकर्ताओं को, पहला विकास हिंदू नहीं, ठीक है, जो आपकी पार्टी में, मैं भी भाई आऊंगा तो मेरा भी ये होगा कि पैराशूट एंट्री मैंने कर ली, नहीं, पैराशूट मुझे भी मत दीजिए। पहले आपके जो योग्य कार्यकर्ता हैं उनको दीजिए, जो आपके यहाँ शुरुआत से संघर्ष करा आप उनको दीजिए, हम उनका साथ देंगे, हम नहीं लड़ेंगे। पर आप अरे गहरे नत्थू खैरे को दे देंगे दोबारा टिकट, तो पूरा विरोध करूंगा, लड़ूंगा चुनाव, डंके की चोट पे लड़ूंगा, हम भी खेलेंगे, नहीं तो खेल तो बिगाड़ देंगे, भले अपना भी बिगाड़ ले पर आपका भी बिगाड़ देंगे, ये बात है। फिर ये मत हो कि ये आपने, ये क्या है क्या नहीं है। हम पहले से निवेदन कर रहे हैं, आप अच्छे व्यक्ति को टिकट दीजिए, आप कार्यकर्ता, आप जाति वाला टिकट देना चाहते हैं, जाति समीकरण पे, तो बहुत हैं उस जाति के लोग यहाँ
जिन्होंने शुरुआत से संघर्ष किया, आज उन्हें पूरा जीवन दे दिया अपना, इतनी एज हो गई उनकी, आपने एक छोटा सा पद उनको लॉलीपॉप दे दिया, किनारे कर दिया। ये नहीं चलेगा। उनको टिकट दीजिए, हम समर्थन करेंगे, हम जिता के लाएंगे उनको। आपके कार्यकर्ताओं, आपके जो पदाधिकारी जो मलाई खा रहे हैं बड़े पदों पर, उनसे ज्यादा मेहनत करके उनको जिताएंगे। पर शर्त यही है कि सच्चे कार्यकर्ता को टिकट दी जाए। भाजपा में इस समय जितने विधायक हैं, एक दो की बात अगर छोड़ दें तो सभी हमको लगता है दूसरे दल से आए हुए विधायक हैं। आपको लगता है 2027 में पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देगी? देना चाहिए। हम तो कह रहे नहीं देंगे तो हम लोग फिर हम लोग लड़ेंगे। क्यों भाई तुम नहीं दोगे? देखिए मैं चुनाव अगर निर्दलीय भी लड़ूंगा, ठीक है, और आप सबके स्नेह से, प्यार से, आशीर्वाद से मैं जीत गया, तो मैं जाऊंगा तो भाजपा में ही। मैं जाऊंगा तो योगी जी की शरण में ही। हमें कौन अखिलेश यादव ले लेंगे, हमें कौन राहुल गांधी ले लेंगे? भाई हिंदूवादी हूं तो मैं तो भाजपा में ही जाऊंगा ना, हिंदूवादी हूं तो। और कोई तो ऐसी पार्टी है नहीं। मैं तो कह रहा हूँ अखिलेश यादव आए बोले मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मंच पे खड़े होके मैं उनके साथ हूँ। राहुल गांधी बोले उनके साथ हूँ। जब तुम बोल नहीं सकते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं, जो बोलेगा मैं उसके साथ हूँ, मेरा संगठन उसके साथ। प्रयास करेंगे 27 में टिकट के मांगने लिए पहले? जाएंगे नहीं, जाएंगे मांगने नहीं जाएंगे। देखो मांगेंगे नहीं भैया, देखो हमारे पास कुछ है नहीं व्यवस्था, ना इतना बड़ा कोई हमारा लिंक है कि हम वहां जाए मत्था टेके, मत्था नहीं टेकेंगे। अरे आपको जीतनी है सीट तो आप हमको दीजिए टिकट, अगर आपको जीतनी है। अरे आपको हारनी है फिर वही गलती कर दीजिए दोबारा। हरा हम देंगे, वादा है, पर हाँ कार्यकर्ता को देंगे तो पूरी मजबूती से जिताएंगे। आप ऐलान कर अपने, रहे हैं। हाँ आप अपने कार्यकर्ता को दीजिए। देखिए विकास हिंदू सुबह पहुंच जाएंगे 5 बजे, जहां आपका कैंप होगा, पूरी रात दिन एक कर देंगे, गांव गांव जाके आपके लिए प्रचार करके हाथ जोड़ जोड़ के पैर छू के वोट मांगेंगे आपके लिए। पर असली कार्यकर्ता को दीजिए। नकली कोई आ गया, किसी को उठा के दे दिया, बना दिया हमारा उनका, हम हाथ जोड़े तो हाथ जोड़ने ऐसे लोगों का नहीं जाएंगे, ना आज तक गए हैं, ठीक है, ना कभी जाएंगे। चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई विकास हिंदू किसी के घर नहीं जाएगा हाथ जोड़ने। जिसको काम हो आइए आप हमारे कार्यालय, समय लीजिए। ये घमंड नहीं है, ये विश्वास है। आप आइए, हमसे समय लीजिए, मिलेंगे। आप अच्छे व्यक्ति होंगे तो आपके घर जाके मिलेंगे। पर आप केवल खुद का विकास करो, गद्दियों और मुसलमानों का साथ दो आप, कि मैं यहाँ साला लड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं उनको बंद कराता हूँ, आप पीछे से फोन कर देते हैं कि हमारा आदमी है, छोड़ दीजिए। अरे तो वोट क्यों लिया? बोल उन्हीं से वोट लेते, साले वोट भी नहीं आपको देते, वोट भी आपको नहीं देते। वोट हिंदुओं का लोगे, हिंदुओं के जो मार रहे हैं, जिनकी बहन बेटी, हिंदुओं की बहन बेटी को छेड़ रहे हैं, उनको आप छुड़ाएंगे, तो ये नहीं चलेगा। पूरा विरोध करूंगा। अगर इनको टिकट मिल गया दोबारा, पूरा विरोध करूंगा, डंके की चोट पे इनकी जमानत जब्त कराऊंगा, मेरा वादा है आपसे। नगर वाले? हाँ नगर वाले यार, नगर हमें कोई डर नहीं यार, नगर हमें इनसे डरूंगा मैं यार, है ये एक नगर में है, 16 राज्यों में बैठा हूं, ठीक है ना, ये नगर में है, मैं 16 राज्यों में बैठा हूं, इनसे मैं डरूंगा क्या? है कुछ नहीं। साजिश करेंगे पर पीठ पीछे से, कोई बड़ी बात नहीं। आपका इंटरव्यू सुन के या मेरे भाषण सुन के साजिश चलने लगेगी, मुझे जेल भिजवाने की साजिश है, जेल से नहीं, मुकदमा केवल रजिस्टर और पन्नों पे लिखा जाएगा, पीठ पे नहीं लिखा जाता मुकदमा। जेल जाएंगे फिर जमानत हो गया। पहले नहीं गए, बहुत बार जा चुके हैं, तिहाड़ भी हो आए हैं, लुक्सर जेल भी हो आए हैं, दादरी भी हो आए हैं, सीतापुर की नहीं देखी है जेल, अगर भाग्य में लिखा होगा यहाँ की भी देख लेंगे। अरे हमारे को क्या करना है यार, जैसे घर में है यहाँ बैठे जेल में रहेंगे। आप करो तो साजिश, लिखवाओ फर्जी मुकदमे, पर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें लड़ेंगे, विरोध करेंगे। आप या तो फिर वो काम छोड़ दीजिए, ठीक है, आप अगर गलत करेंगे, आप करिए जनता के लिए, आप हिंदू के लिए करिए, ठीक है, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आप सबके लिए करिए, पर जिसने आपको वोट दिया पहले उसका ख्याल करिए, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करिए। ये लिबिर लिबिर नहीं चलेगा, आप सीधी इस बात है, ठीक है, कोई हो डर किसी से नहीं लगता, जो कराना हो करा लेना। डंके की चोट पे बैठा हूं, सबको एड्रेस पता है, जितने तुम्हारे यहाँ बदमाश हो, जितने सबों भेज देना, सबसे निपटा जाएगा। आपका राजा कॉलेज मैदान में एक कार्यक्रम हुआ, बड़ा हाँ। सफल कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? मैं सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, पर ईश्वर ने मुझको इतने अच्छे पदाधिकारी, इतने अच्छे कार्यकर्ता दिए हैं। हमारे संगठन के महासचिव प्रदीप हिंदू जी लगातार मेहनत करते हैं। हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष विकास शुक्ला जी, अभिषेक, नीतीश, ये लोग इतने मेहनती हैं। अब तो हमारे पास महिलाओं का इतना बड़ा
सैलाब मैंने आप देखा होगा कार्यक्रम में हम्म, जितने पुरुष थे उतनी महिलाएं, महिलाएं थी। इतनी महिलाओं का, इतनी बहनों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि नगर अगर की आप बात करो कहा कर लेंगे भाई, जिसके ऊपर ईश्वर भगवान का आशीर्वाद, उसके बाद मात्र शक्ति का आशीर्वाद, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी भाइयों को, हिंदू भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज विकास हिंदू की पहचान, विकास हिंदू का नाम, उनके पदाधिकारी, उनके कार्यकर्ता हिंदू समाज के दम पर है, वरना अकेले विकास हिंदू भी कुछ नहीं। तो आपने सुना कि ये राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू जी ने किस तरीके से बात की है और एक संदेश दिया है हिंदू समाज के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि अभी जल्द में ही इनका एक कार्यक्रम हुआ था राजा कॉलेज मैदान पर, जिसमें भारी संख्या में लोग वहां पर जमा हुए थे और इन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि 2027 में अगर भाजपा इन्हें टिकट देगी तो यह चुनाव लड़ेंगे और यह भी ऐलान किया है कि अगर 2027 में भाजपा बाहरी लोगों को लड़ाएगी और अच्छे लोगों को नहीं लड़ाएगी तो उसका यह विरोध भी करेंगे। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।